नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं विवेक। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चुनाव के दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। 16 अगस्त को होगी वापसी। चप्पे चप्पे पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। कश्मीर में धारा 370 खत्म होने से बौखलाए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान कर सकते हैं पीओके का दौरा। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में विधानसभा को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कश्मीर मामले में अब इंडोनेशिया का खटखटाया है दरवाजा। अमेरिका, रूस और चीन समेत कई देशों से ठोकर खाने के बाद इमरान खान ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो से फोन पर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीरी मसले पर लिया यू टर्न। कश्मीर पर मध्यस्थता का बयान देकर विवाद खड़ा करने वाले ट्रंप ने अब मध्यस्थता से किया इनकार। जम्मू कश्मीर में धारा 144 हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। अदालत में 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद राज्य में अलग तरीके से परिसीमन के लिए चुनाव आयोग तैयार। गृह मंत्रालय के अनुरोध पर शुरू होगी परिसीमन की प्रक्रिया। आर्मी चीफ विपिन रावत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का किया दावा। कहा, सरहद पर हर गतिविधि का जवाब देने को तैयार है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रदेश के विकास का किया दावा। कहा, विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशेगी सरकार। जम्मू कश्मीर में 12 से 14 अक्टूबर तक होगी इन्वेस्टर समिट। 2000 से ज्यादा निवेशकों को भेजा गया न्योता। जम्मू कश्मीर में रोड शो करेगी सरकार। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया असंवैधानिक। धारा 370 पर कांग्रेस में नहीं है कोई फूट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की मांग। कहा, विपक्षी नेताओं को मिले जम्मू कश्मीर का दौरा करने का मौका। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की सुनवाई के दौरान रामलला के वकील से अदालत ने मांगे जमीन के सबूत। कहा, सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों के खिलाफ पेश करें सबूत। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में विधायक कुलदीप सेंगर को बनाया गया उन्नाव रेप केस का आरोपी। पॉक्सो एक्ट के तहत भी तय किए गए आरोप। अलवर के बहुचर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में सजा का ऐलान। आज पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों पर दाखिल किया है चार्जशीट। राजस्थान में राज्यसभा उपचुनाव में पक्की नजर आ रही है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जीत। बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारने का लिया फैसला। जयपुर के बिरला सभागार में भैरव सिंह शेखावत स्मृति समारोह। आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समारोह को करेंगे संबोधित। कांग्रेस एमपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाया 22,000 करोड़ के स्टाम्प घोटाले का आरोप। सबूत के तौर पर 19 स्टिंग ऑपरेशन किए जारी। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के दोरजी शेरिंग लेप्चा समेत 10 विधायकों ने ली बीजेपी की सदस्यता। सिक्किम विधानसभा चुनाव में पार्टी के 15 विधायकों को मिली थी जीत। उदयपुर में फिर दिखा आदमखोर पैंथर का आतंक। पैंथर ने 13 साल की बच्ची को बनाया शिकार। गुस्साए ग्रामीणों ने अहमदाबाद हाईवे को किया घंटों जाम। दुर्ग में सीआईएसएफ में भर्ती के दौरान पकड़े गए 32 मुन्ना भाई। लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट में मुन्ना भाइयों का हुआ खुलासा। दुर्ग में सीआईएसएफ अधिकारियों ने 32 मुन्ना भाइयों पर दर्ज कराई शिकायत। पकड़े गए सभी आरोपी हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले। रामनगर में हाईवे पर अजगर निकलने से सड़कों पर थमा आवागमन। जंगल में छोड़ा गया अजगर। काफी देर बाद रामनगर हल्द्वानी हाईवे पर शुरू हो सका यातायात। जयपुर के रविंद्र मंच में राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस समारोह। आज संस्कृत के विद्वानों को पुरस्कृत करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बीजेपी के दिवंगत नेता और पूर्व विदेश मंत्री को दिल्ली में दी गई श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। एलईडी की रोशनी से नहाया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। 875 एलईडी बल्ब से जगमगाया संसद भवन। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। 13 से 19 अगस्त तक उत्तराखंड में जोरदार बारिश की चेतावनी। गुजरात में बाढ़ की चपेट में आए 12 लाख लोग। कच्छ में बाहर रेलवे ट्रैक सांभयाली के पास हुआ हादसा। कर्नाटक के कोप्पल में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे एनडीआरएफ के जवानों की पलटी बोट। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से 4 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। मुंबई के वसई इलाके में नाले में गिरे घोड़े का किया गया रेस्क्यू। घोड़े को निकालने के लिए मंगाई गई जेसीबी मशीन। कोल्हापुर में छात्रा ने रेस्क्यू मिशन में काम करने वाले एनडीआरएफ जवानों के लिए लिखी कविता
कोल्हापुर में एनडीआरएफ ने बाढ़ में उस छात्रा का किया था रेस्क्यू। नागपुर में स्कूली बच्चों ने तैयार की अनोखी राखी, रक्षाबंधन के जरिए दिया पानी बचाने का संदेश। सूरत में स्कूली बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के मौके पर तैयार की अनोखी डिजाइन, राखी और तिरंगे को दर्शाया। ड्रोन कैमरे से कैद की गई तस्वीरें। मेघालय के शिलांग में बांग्लादेश बॉर्डर पर महिलाओं ने जवानों के साथ मनाई राखी। महिलाओं ने जवानों को राखी बांधकर जताया आभार। कोयम्बटूर में मिनिएचर आर्टिस्ट ने अनोखे तरीके से तैयार की हेलमेट अवेयरनेस के लिए हेलमेट पर तैयार किया महापुरुषों का चित्र। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चाकूबाजी की घटना से दहशत। क्लियरेंस स्ट्रीट पर सिरफिरे शख्स ने चाकू से कई राहगीरों को किया घायल। पुलिस हिरासत में आरोपी शख्स। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी सदस्य मलिहा लोधी को होना पड़ा आम लोगों के गुस्से का शिकार। कार्यक्रम में एक शख्स ने लोधी पर लगाया करप्शन का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक दावेदार तुलसी गबार्ड प्रचार अभियान से थोड़े दिन रहेंगी दूर। इंडोनेशिया में सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए प्रचार से दूर रहने का लिया फैसला। सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम ने श्रीदेवी के 56वें जन्मदिन पर किया उनके वैक्स स्टैचू को लॉन्च करने का ऐलान। एक्ट्रेस की याद में तैयार किया गया है मोम का पुतला। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज शाम 7 बजे होगा। मुकाबला 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। विराट सेना से T20 सीरीज हारने के बाद लगातार दूसरी सीरीज में हार से बचना चाहेगी कैरेबियाई टीम। तीसरे वनडे में टीम के पास है वापसी का मौका। मैच के लिए उसे प्लेइंग 11 को उतार सकती है टीम इंडिया। पंत के बैटिंग ऑर्डर को किया जा सकता है नीचे। 4 नंबर पर अयर को मिल सकता है मौका। टीम इंडिया के कोच पद के लिए मुंबई में 16 अगस्त को इंटरव्यू। कोच पद की दौड़ में शामिल हैं 6 उम्मीदवार। कोच रवि शास्त्री ही हैं सबसे मजबूत दावेदार। क्रिकेट के खेल को वैश्विक स्तर पर कामयाबी और पहचान दिलाने की बड़ी कोशिश। 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की हो रही कोशिश। बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। 19 आईपीएस अफसरों का तबादला। कई अधिकारियों को दिया गया अतिरिक्त प्रभार। राजधानी पटना में रिटायर्ड आईपीएस को बाइकर्स गैंग ने पीटा। पीड़ित ने पटना पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पटना आईपीएस के पास बाइकर्स गैंग के 20 अपराधियों ने किया रिटायर्ड आईपीएस पर हमला। मारपीट में घायल पूर्व अधिकारी को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पटना में पत्नी और बेटे के साथ घर लौट रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी। इस दौरान बाइकर्स गैंग के अपराधियों ने अधिकारी की गाड़ी में मारी टक्कर। विरोध करने पर पिटाई। यहां के रामपुर मोहल्ले में कोचिंग सेंटर से साइकिल चुराकर भाग रहे चोर की लोगों ने की पिटाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के महादेव चौक में बाइक चोरी कर भाग रहे युवक की पिटाई। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। बेगूसराय के महादेव चौक में सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी की करतूत। आरोपी पहले भी बाइक चोरी की कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। रोहतास के नासिरगंज में ग्रामीण बैंक से 2 लाख रुपए की लूट। स्थानीय ग्रामीणों ने पीछा कर 3 बैंक लुटेरों को पकड़ा और की जमकर धुनाई। रोहतास में ग्रामीणों की पिटाई से घायल 3 बैंक लुटेरे अस्पताल में भर्ती। रोहतास पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। पूर्णिया में किशनगंज पुलिस और ईओयू ने मुख्यमंत्री के फर्जी ओएसडी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने तौस दिखाकर कई नेताओं और अधिकारियों से की ठगी। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जा रही मालगाड़ी महसौल क्रॉसिंग के पास बेपटरी। शहर में घंटों जाम से रही अफरा तफरी। परिचालन सामान्य। पटना के लाल रोड के पास स्कूटी सवार युवक को अपराधियों ने मारी गोली। मगध अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को किया गया रेफर। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने बाइक लूट में विफल रहने पर युवक को मारी गोली। पीड़ित का सदर अस्पताल में गंभीर हालत में चल रहा इलाज। पूर्वी चंपारण में बेखौफ अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से किया घायल। मामले की तफ्तीश में जुटी मोतिहारी पुलिस। यहां के रामपुर में पुरानी रंजिश का शिकार हुआ नवजात। पुरानी दुश्मनी में अपराधियों ने रोका एम्बुलेंस का रास्ता। इलाज के भाव में बच्चे की मौत। बक्सर के सिमरी पंचायत के डॉक्टर अरविंद पांडे को पंचायत रोजगार सेवक मनोरंजन सिंह ने दी गोली मारने की धमकी। फोन पर आरोपी ने डॉक्टर से किया रसूख का जिक्र।
खगड़िया के पहाड़पुर में प्यार में पागल सन की युवक के सामने आई करतूत, शादी करने से मना करने पर लड़की को मारी गोली, इलाके में मचा हड़कंप। मधुबनी में कारोबारी के बैग से 50,000 रुपए की चोरी, सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। पटना में शादी के 2 महीने बाद विवाहिता ने खुदकुशी, सोशल मीडिया में फोटो डालने से परेशान थी महिला। पटना पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में हाई स्पीड बाइक की चाहत पूरी नहीं होने पर युवक ने पिया जहर, अस्पताल में इलाज कराने के बाद युवक को भेजा गया जेल। गोपालगंज में बिजली विभाग की लापरवाही से किशोर की मौत, पानी में डूबे बिजली पोल की चपेट में आने से हादसा। औरंगाबाद में 1 साल से लापता बीएमपी जवान पंकज का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों ने प्रशासन से लगाई ढूंढने की गुहार। कटिहार में 27 जुलाई से गायब है कारोबारी मुकेश, परिजनों ने पुलिस से लगाई ढूंढने की गुहार, एसपी ने किया टास्क फोर्स का गठन। पटना में सरकार का पुतला फूंकने के दौरान खुद झुलसे रालोसपा कार्यकर्ता, गंभीर हालत में रालोसपा कार्यकर्ता को ले जाया गया अस्पताल। पटना सिटी के खाजीकला में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, युवक घायल, गंभीर हालत में एनएमसीएच में, युवक का चल रहा इलाज। वैशाली के भगवानपुर में भतीजी से छेड़खानी का विरोध करने पर चाचा की धुनाई, पीड़ित चाचा का अस्पताल में चल रहा इलाज। पूर्वी चंपारण के अरिराज बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान। सासाराम की सड़कों पर बाइकर्स ने दिखाया खतरनाक स्टंट, राहगीरों की बड़ी मुश्किलें, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। हाजीपुर में शराबबंदी योजना की उड़ाई जा रही धज्जियां, शराब पीकर शराबी ने जमकर काटा बवाल, नशे की हालत में युवक को ले जाया गया सदर अस्पताल। नवादा में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर घर में की छापेमारी, झारखंड में निर्मित 15 बोर की देसी शराब बोरे बरामद। सीतामढ़ी के सोनबरसा में गांजा तस्करों ने अपनाई अनोखी तरकीब, बाइक की सीट के नीचे गांजा ले जा रहे अपराधी को एसएसपी ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच हार्डकोर नक्सली अमरनाथ सहनी और उसके सहयोगी राकेश हुसैनी की हुई पेशी, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। औरंगाबाद पुलिस ने सड़क लुटेरा गिरोह के 4 सदस्यों को 4 मवेशी और 2 पिकअप वैन के साथ दबोचा, मवेशी कारोबारियों को निशाना बनाता था ये गैंग। भागलपुर के दियारा क्षेत्र में आतंक का प्रयास है, कुख्यात अपराधी टैरा मंडल को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, अपराधी पर था 50,000 रुपए का इनाम। बेतिया की शॉपिंग मॉल में पुतले को तिरंगे जैसा कपड़ा पहनाना पड़ा महंगा, बेतिया पुलिस ने 3 पुतले को किया जब्त। खगड़िया के मुरगाई में मुखिया के पति की हत्या मामले में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर, लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी को एसपी ने किया लाइन हाजिर। मधेपुरा में लूट और हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली, एसपी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का जताया भरोसा। पटना में डीजीपी ऑफिस का कांस्टेबल सूर्यकांत कैंसर से पीड़ित, सरकार और आला अधिकारियों से लगाई मदद की गुहार। कैमूर के आदर्श गांव सरेया में आज तक नहीं हुआ कोई अपराध, कोई विवाद होने पर आपस में मिल बैठकर सुलझाते हैं ग्रामीण। सीतामढ़ी में बाढ़ के दौरान आम लोगों को पहुंची भारी क्षति, प्रलयंकारी बाढ़ में 17 प्रखंडों की 18 लाख से ज्यादा आबादी हुई प्रभावित। बांका में बारिश के पानी के चलते तालाब बना कटोरिया बाजार, जल जमाव के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी। यहां के दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में हल्की बारिश से जल जमाव का आलम, नाले के अतिक्रमणों और सफाई में नाकाम नगर निगम के प्रति लोगों में देखा जा रहा गुस्सा। रक्सौल में बाढ़ से गन्ने की फसल प्रभावित, पीले पड़े पानी में डूबे पौधे, किसानों को लागत मुताबिक खर्च निकालना भी मुश्किल। पटना के कंकड़बाग में टॉयलेट में चल रहा नगर निगम का ऑफिस, कार्यपालक अभियंता भी कर रहे काम, अधिकारियों ने मामले पर साथ रखी चुप्पी। नवादा के इसवा प्रखंड के लोगों ने डीएम से लगाई पेयजल संकट दूर करने की गुहार, काम में लापरवाही बरतने वाले आरोपी मुखिया पर कार्रवाई की मांग। नालंदा के बुनकरों को नहीं मिल पा रहा बाजार, जिला प्रशासन से मदद की गुहार। बक्सर में लोहिया स्वच्छता अभियान की उड़ रही धज्जियां, विभागीय अधिकारियों ने आरोपियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। बांका के वार्ड संख्या 8 में स्वच्छ भारत अभियान हो रहा बेअसर, मंडल कारा से निकलने वाली गंदगी से मोहल्ले वालों का जीना हुआ मुहाल।
भागलपुर के स्काउट भवन में वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट आज का आयोजन। बिहार वेटलिफ्टर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में दर्जनों खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। मुंगेर इंडोर स्टेडियम में स्पेशल ओलंपिक यंग एथलीट कम्युनिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन। सदर एसडीओ ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। एसपीटी एक्ट पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। झारखंड में भी एसपीटी एक्ट में संशोधन की मांग। गैर आदिवासियों को मिले जमीन खरीदने का अधिकार। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज रघुवर कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे कई जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगी मुहर। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिशन 65 के लिए बीजेपी ने कसी कमर। 10-10 मंडलों में प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक। सभी सीटों के लिए होंगे प्रभारी। कमजोर स्थानों पर पार्टी की विशेष नजर। बूथ कमेटी में 25 लोगों को रखने का लक्ष्य। सरकारी योजनाओं से लाभुकों को जोड़ने पर जोर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंस बरकरार। रेस में आलमगीर, सुखदेव और कालीचरण। दिल्ली में कई नेताओं ने डाला डेरा। झारखंड पार्टी और आईयूएमएल ने एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। रांची में दोनों दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे पर जल्द फैसले के दिए संकेत। महंगी बिजली के विरोध में जेएमएम का कैंडल लाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉर्पोरेट बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ बोला हमला। छठी जेपीएससी की पीटी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने अब तक एक हफ्ते बाद तय की है सुनवाई की तारीख। बीसीसीआई के सचिव अमिताभ चौधरी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने भीड़ को उत्तेजित करने के मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक। जामताड़ा पुलिस के हत्थे छुड़ा एक और साइबर अपराधी। कई बैंक पासबुक और कार जब्त। अवैध कमाई से आलीशान मकान बनाने का आरोप। चतरा के दौर में वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत। 3 महिलाएं झुलसी। खेत में काम करने के दौरान गिरा ठनका। सरायकेला के चांडिल में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कार्यालय का किया घेराव। हर महीने बिल जमा करने के बावजूद महीने में 10 दिन ही मिलती है बिजली। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित सहारा गार्डन वेलफेयर सोसाइटी रण क्षेत्र में तब्दील। स्थानीय लोगों पर जबरन कमेटी के मामलों में दखल अंदाजी करने का आरोप।